भारतेंदु युग को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? नई काव्य धारा प्रथम उत्थान कहे। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और भारतेंदु युग कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने भारतेंदु युग को भारतेंदु काल कहा है। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु युग को भारतेंदु काल कहा है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया? तो रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नवजागरण काल का काल कहते हैं। ये हो गए विद्वानों द्वारा दिए गए भारतेंदु युग को नाम। इसके बाद हमने देखा था कि भारतेंदु युग में सबसे पहले रचनाकार थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? तो हमने देखा था एक पहला आता है प्रेम माधवी 1871 में। 1873 में दो रचनाएं मिलती हैं, एक प्रेम सरोवर और जैन कुतूहल। 1875 में इनकी कौन सी रचना मिलती है? तो वो है प्रेम माधवी। प्रेम मालिका 1871 में, जैन कुतूहल प्रेम सरोवर 1873 में, प्रेम माधवी 1875 में, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 में। 1880 में दो रचनाएं हैं, एक है वर्षा विनोद विनय प्रेम पचासा। वर्षा विनोद विनय प्रेम पचासा 1880 में है। विजय बलवरी है और इसके बाद विनय प्रेम पचासा। विजय बलवरी भारत भिक्षा, विजय बलवरी और भारत भिक्षा ये कब मिलती है? ये 1881 मिलती है। 1882 में दो रचनाएं हैं, एक विजय विजयनी वैजयंती है और एक है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा विजय विजयनी वैजयंती 1882 में है और 1884 में इनकी एक रचना मिलती है वेणुगीत के नाम से। तो ये हो गए भारतेंदु के काव्य रचनाएं। इसके बाद इनकी अन्य काव्य रचनाएं कौन सी थी? इनकी अन्य काव्य रचनाएं थी सुमनोंजलि थी, रिपनाष्टक था, दशरथ विलाप था, बंदर सभा था और कार्तिक स्थान था और इसके बाद प्रेम महात्म्य था, प्रेम तरंग था और इसके बाद इनका तन्मय लीला था। फिर इसके बाद इनकी एक और रचना मिलती है भक्त सर्वस्व मिलता है, प्रातः समिरन मिलता है, मोह दिखावनी मिलता है, मार्गशीर्ष महिमा मिलता है, अपवर्ग पंचक मिलता है। देवी छद्म लीला, बैसाख महात्म्य, सप्तशई का श्रृंगार, उर्दू का स्यापा, दशरथ विलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं थी। इसके बाद हमने देखा था कि पैरोडी शैली में इनकी कौन सी रचना थी? तो पैरोडी शैली में इनकी रचना बंदर सभा थी। स्यापा शैली में कौन सी रचना लिखी गई थी? वो थी उर्दू का स्यापा। लावनी छंद में लिखी गई कौन सी रचना थी? तो लावनी छंद में वो रचना लिखी गई थी कौन? वर्षा विनोद। प्रातः समिरन समीर शैली में लिखी गई है, प्रातः समिरन प्यार शैली में लिखी गई थी और वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई थी। इसके बाद एक रचना मिलती है जो गाली शैली में है। गाली शैली में कौन सी रचना लिखी गई थी? समधिन मधुमास लिखी गई थी। इसके बाद देवी छद्म लीला, तन्मय लीला, रानी छद्म लीला, ये प्रबंध गीत शैली है। रानी छद्म लीला, देवी छद्म लीला प्रबंध शैली में है। इसके बाद इनकी एक और रचना थी विजय विजयनी वैजयंती, ये निबंध काव्य शैली है।
प्रमुख काव्य रचनाओं का वर्ण विषय क्या था? प्रमुख रचनाएं थी विजय विजयनी वैजयंती, निवेदक पंचक, प्रबोधिनी, विजय बल्लवरी थी, उर्दू का स्यापा, बकरी बिलाप, भारत भिक्षा, ये रचनाएं थी। अब इसके बाद एक और देखा था हमने कि प्रकृति से संबंधित कितनी रचनाएं थी, वो 4 रचनाएं थी। एक था बकरी बिलाप, एक था पहला तो एक है बकरी बिलाप, दूसरा था बसंत होली, होली के नाम से है, बैसाख महात्म्य है, क्या है, बैसाख महात्म्य है, कार्तिक स्नान। तो 4 रचनाएं हैं जो प्रकृति से संबंधित है। कौन कौन सी? होली है, बसंत होली है, कार्तिक स्नान है, बैसाख महात्म्य है। 4 रचनाएं हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं। इसके बाद राजभक्ति से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं थी? तो राजभक्ति से संबंधित इनकी रचना थी अलवरत वर्णन, जो राजकुमार के स्वागत के लिए लिखा गया था। इसके बाद रिपनाष्टक देशभक्ति से संबंधित रचना है, ये विक्टोरिया के आगमन पर रिपनाष्टक की रचना किए थे। रिपनाष्टक की रचना विक्टोरिया नहीं, रीफन, लॉर्ड रीफन की प्रशंसा में भारतेंदु ने रिपनाष्टक की रचना की थी। इसके बाद श्री राजकुमार का स्वागत पत्र था, विक्टोरिया के पुत्र के आगमन पर लिखा था। और इसके बाद है मानसोपायन, मानसोपायन की रचना ये 1877 में करते हैं। इसके बाद इनकी प्रेम परक रचनाएं कौन सी आती है? तो प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेम माधवी है, प्रेमाश्रु वर्षण है, प्रेम प्रलाप है, विनय प्रेम पचासा है, और प्रेम फुलवारी है, मधु, और एक वो है सतसई श्रृंगार है। तो ये हो गया जो है प्रेम परक रचनाएं हो गई। अब इसके बाद हमने देखा था इनकी हास्य व्यंग से संबंधित कौन सी रचनाएं थी। तो हास्य से संबंधित रचनाएं हैं बकरी बिलाप है, और उर्दू का स्यापा है, समधिर मधुमास है, बंदर सभा है, और इसके बाद है एक और रचना है नए जमाने की मुकरी, अपवर्ग पंचक, निवेदक पंचक। तो हास्य व्यंग से संबंधित 6 रचनाएं थी। कौन कौन सी थी? समधिन मधुमास है, बकरी का बिलाप है, उर्दू का स्यापा है, अपवर्ग पंचक है, निवेदक पंचक है, और इसके बाद ये सब रचनाएं हो गई। रानी छद्मलीला, एक हम रचना छोड़ रहे थे, वो है रानी छद्मलीला। रानी छद्मलीला इनकी हास्य व्यंग से संबंधित रचना है। किससे संबंधित है? हास्य व्यंग से संबंधित रचना है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य क्या है, आज हम देख लेते हैं विशेष तथ्य। तो भारतेंदु रचनाओं के बारे में क्या है? भारतेंदु की रचनाओं के बारे में, भारतेंदु की रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य क्या है, ये हम देख लेते हैं। विशेष तथ्य क्या हो सकते हैं? एक रचना है वो है दशरथ विलाप। देखिए, जो इनकी दशरथ विलाप है, और एक रचना है दशरथ विलाप हो गया, और फूलों का गुच्छा, 2 रचनाएं हैं जो खड़ी बोली में रचित हैं। 2 रचनाएं कौन सी हैं? एक दशरथ विलाप है, एक फूलों का गुच्छा। ये 2 रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं, और शेष रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। तो खड़ी बोली में रचित रचनाएं कौन सी हैं? एक दशरथ विलाप है और एक फूलों का गुच्छा। ये 2 रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं, और बाकी सारी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में रचित हैं। तो खड़ी बोली में रचना कौन सी है? खड़ी बोली में रचित रचना, तो खड़ी बोली में एक है दशरथ विलाप। कौन सी रचना है? दशरथ विलाप है। और कौन है? और फूलों का गुच्छा, फूलों का
गुच्छा। तो ये हमारा पहला आ जाएगा पॉइंट कि दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। इसके बाद इनकी एक और विशेष तथ्य ये मिलता है कि जब मिस्र पर विजय हुआ था तो इन्होंने कौन सी रचना की थी। मिस्र विजय के उपलक्ष्य में जब सेना ने मिस्र पर विजय किया तो उस समय भारतेंदु जी ने कौन सी रचना लिखी। विजय विजयनी वैजयंती, विजय विजयनी वैजयंती लिखी उन्होंने। क्यों लिखी? क्योंकि सेना ने मिस्र पर विजय पा ली थी। और इनकी एक और रचना मिलती है उर्दू का स्यापा। अब बात ये आती है कि उर्दू का स्यापा भारतेंदु जी ने क्यों किया था। भारतेंदु जी ने उर्दू का स्यापा क्यों किया था। शिव प्रसाद सितारे हिंद का झुकाव उर्दू की तरफ हो गया था। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद पर कटाक्ष करते हुए कहा था, क्या कहा था कि है उर्दू हाय हाय कहां सिधारी हाय हाय। लिखा था है उर्दू हाय हाय कहां सिधारी हाय हाय। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को चिढ़ाने के लिए भारतेंदु जी ने उर्दू का स्यापा में ये बात कही थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं रिपनाष्टक। रिपनाष्टक की रचना भारतेंदु जी 1884 में करते हैं और ये रिपनाष्टक राजभक्ति से संबंधित था। रिपनाष्टक कैसे किससे संबंधित था? राष्ट्रभक्ति से संबंधित था। और ये कब लिखे थे भारतेंदु जी ने? 1884 में लिखे हैं। इसके बाद इनकी एक और रचना मिलती है, वो देवी छद्म लीला है और रानी छद्म लीला है। रानी छद्म लीला, देवी छद्म लीला और एक तन्मय लीला। जो तन्मय लीला है, देवी छद्म लीला है, ये कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। और इसी रचना से पता चलता है कि भारतेंदु जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु जी जो है वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इसके बाद एक रचना इनका एक मिलता है उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना ये 1877 में करते हैं। क्या करते हैं? 1877 में करते हैं। और इसी रचना में भारतेंदु जी कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा करते हैं। और कृष्ण भक्ति कवि कौन है? रसखान है। रसखान के संबंध में भारतेंदु जी लिखते हैं। और किसमें लिखते हैं? उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 में क्या लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर, क्या लिखते हैं? इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। तो ये रसखान की प्रशंसा में उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना किए। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उत्तरार्ध भक्तमाल में ये पंक्ति मिलती है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। और ये वाक्य किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और कहाँ लिखा? उत्तरार्ध भक्तमाल में। और उत्तरार्ध भक्तमाल कब रचित था? 1877 में। इसके बाद एक और रचना मिलती है इनकी। अब हम देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध कौन से थे। निबंध कौन से हैं? सबसे बड़ी चीज ये आती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध क्या हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है, एक कार्तिक कर्म विधि है, मेघ स्नान विधि है, भ्रूण हत्या के नाम से भी है, रामायण का समय है, मणिकर्णिका है, सूर्योदय है, अथ अंग्रेज स्रोत है, पांचवा पैगंबर है। क्या है? पांचवा पैगंबर है, अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, वैश्वता और भारतवर्ष है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। मिलता है ईश्वर बड़ा विलक्षण है, स्वर्ग में विचार अधिवेशन,
अब ये पूछा जाता है कि स्वर्ग में विचार अधिवेशन किसका निबंध है? वो भारतेंदु जी का है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये भी किसका निबंध है? भारतेंदु जी का है। और इसके बाद कार्तिक स्नान, कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, मणिकर्णिका। इसके बाद सूर्योदय अथ अंग्रेज स्रोत लिख्यते, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, स्वर्ग में विचार अधिवेशन, ये निबंध भारतेंदु जी के हैं। इन्होंने एक और निबंध लिखा है, हिंदुस्तानियों का मतलब अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता। एक निबंध इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता। और एक निबंध है लेवी प्राण लेवी। तो लेवी प्राण लेवी ये किसका निबंध है? भारतेंदु जी का है। और एक निबंध लिखते हैं, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता। इसके बाद इनका निबंध संग्रह मिलता है। निबंध संग्रह कौन सा है? तो निबंध संग्रह एक मिलता है कश्मीर कुसुम। किस नाम से मिलता है? कश्मीर कुसुम है, लीलावती है, बादशाह दर्पण। कौन कौन सा है? लीलावती, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम। और इसके बाद उदय पुरोदय, कालचक्र, सुलोचना। तो निबंध संग्रह इनके 6 मिले हैं। कितने मिले? 6 मिले। कौन कौन से मिले? एक कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, सुलोचना, कालचक्र, और एक और निबंध है उसका नाम है उदय पुरोदय। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके पुरातत्व से संबंधित कौन कौन से निबंध हैं। अब भारतेंदु जी ने पुरातत्व से संबंधित भी निबंध लिखे हैं। वो कौन कौन से लिखे हैं? एक वो लिखे कन्नौज से संबंधित, मीन्स कॉलेज से संबंधित। और एक और निबंध लिखे हैं वो इंडियन म्यूजियम, अशोक के संबंधित लिखे हैं, बौद्ध से संबंधित ये निबंध लिखे हैं, और कश्मीर मणिकर्णिका। और इन्होंने इतिहास से संबंधित कौन से निबंध लिखे हैं ये भी देख लिया जाए। तो इतिहास से संबंधित है, अग्रवालों की उत्पत्ति है, महाराष्ट्रों की उत्पत्ति है, और बुद्धि का राजवंश, कश्मीर कुसुम, ये निबंध लिखते हैं।